अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हो आप। तो आज जो है हमारा ब्लॉग फिर से छुट्टी के ऊपर से ही शुरू हो रहा है। आज का दूसरा दिन है और फिर सुबह से छुट्टी को दर्द शुरू हो गया था। फिर ये इधर उधर छुप रही थी और ब्लीडिंग वगैरह भी इसे जा रहा था। तो मैं सुबह से ही फिर इसके पीछे परेशान थी क्योंकि मुझे दवा खाने से ले जाना था। लेकिन ये सुबह 10 ही बजे से मुझे फिर से चिल्लाने लगी और फिर से मुझे बुलाकर बेडरूम में ले गई और ये वहां जाकर बैठ गई। मुझे देख रही थी नीचे से और इसको ब्लड वगैरह बहुत ज्यादा जा रहा था। आज तो ऐसा लग रहा था कि इसकी जो डिलीवरी है इंशाल्लाह हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अब ये बैठी हुई है और मैं यहाँ पर इसे बैठकर देख रही हूँ। काफी यहाँ पर आ, इसे दर्द हो रहा है और ये इस तरीके से बैठी है। अब बस ऐसा लगता है कि बच्चा जो है अब इंशाल्लाह आज ये पैदा हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी इसकी। और देखिए ना कितनी तकलीफ में है बेचारी बच्ची। बस ये अच्छे से इसकी जो डिलीवरी है वो हो जाए। और मैं यहाँ पर इसी इंतजार में बैठी थी और ये मुझे देख रही थी, बिल्कुल भी मुझे हटने नहीं जाने नहीं दे रही थी। मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, इसी के साथ यहाँ पर बैठ के इसको देख रही थी। अब ये टेबल के नीचे से निकल गई है, अब नीचे बैठ गई है और ये अपनी जगह घड़ी घड़ी बदल रही थी। इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि ये एक जगह पे बैठी ही नहीं रही थी। कभी कबाड़ के नीचे जा रही थी तो कभी यहाँ पर आ जा रही थी और मैं काफी देर तक इसे बैठकर यहाँ पर देख रही थी। तो देखिए ऐसा लग रहा था कि बस अब भी इसकी डिलीवरी हो जाएगी और इसे दर्द भी बहुत ज्यादा आ रही है। और पीछे देखिए कितना सारा गंदा हुआ रखा है सब कुछ। कोई बात नहीं, लेकिन बस इसकी डिलीवरी हो जाए, मुझे इस बात का बहुत ज्यादा टेंशन था। और फिर यहाँ पर इसको दर्द तो हो रही थी और ये इस तरीके से थोड़ा सा मुझे से लगा कि बच्चे का जो पैर है बिल्ली के वो बाहर आ गया है। और फिर मैं यहाँ पर इसको बैठकर जो बात करने लगी और जैसे जैसे मैं इससे बात करती थी तो ये बिल्कुल मियाँ बोलकर मुझे बताती थी। मैं इससे पूछ रही थी पापा दर्द है, तकलीफ हो रही है, तो बराबर मुझे ये हाँ मियाँ करके कह रही थी। देखिए मैं यहाँ से जरा सा उठ गई तो ये मेरे पीछे आने लग गई। फिर ये जाकर कबाड़ के नीचे जाकर वहां पर बैठ गई, ये जगह चेंज कर दी। फिर जो जगह पे मतलब ब्लड वगैरह गिरा था फिर मैं यहाँ पर सफाई करने लगी। अब यहाँ पे देखिए ये इधर आ गई है, अब ये कबाड़ के नीचे बैठी है। और कबाड़ के नीचे भी मैंने सब कुछ साफ रखा है इसलिए कि इसको कोई तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि ये लोग बहुत ही साफ जगह पे ही बच्चे पैदा करते हैं। कोई भी ऐसी जगह गंदगी की जगह पे ये बच्चे नहीं पैदा करते। इन्हें जगह बहुत साफ हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने देखा नहीं लेकिन थोड़ी देर बाद देखी तो यहाँ पे देखिए बच्चा हो गया था। लगभग सुबह 10 बजे से इसने मुझे परेशान किया, कम से कम 3 बज गए। ये इतनी ज्यादा तकलीफ में थी, इसे 3 बज गए थे तो ये बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। और एक यहाँ पे और हो गया है और ये देखिए इसे दूध पिला रही है यहाँ पर सूटी। और मैंने इसके सर के नीचे कंबल रख दिया, बीच में हॉल में आ गई थी और इसके नीचे मैंने एक कंबल का जो टुकड़ा है उसे काटा और इसके नीचे रख दिया चादर ताकि इसको ठंडी ना लगे, गर्म रहे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा तकलीफ के बाद अब ये इतनी ज्यादा परेशान थी। और यहाँ पे जो बच्चा है वो भी देखिए इस तरह से मैंने इसे साफ कर दिया है और इसको पलंग पर बैठा दिया है हम लोगों ने साफ करने के बाद। और अभी देखिए माशाल्लाह कितना क्यूट है, बिल्कुल इसकी मम्मी के जैसा ही है, सफेद है। और यहाँ पे सूटी इसको साफ कर रही है और देखिए यहाँ पे ये चिल्ला रहा है इसके साथ में। अब इसको हम लोग ने एक ऐसे बास्केट में डाल दिया है कि आराम से ये लोग इसी में रहे। और सिर्फ सूटी ने 2 ही बच्चे दिए, एक तो मरा हुआ पैदा हुआ और जो दूसरा है वो माशाल्लाह बहुत हेल्दी है। तो ये देखिए हमारा क्यूट सा पापा जो बहुत परेशानी के बाद दुनिया में आया है। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और मेरा ये छोटा सा जो पापा हुआ है हमारी कैट को वो कैसा लगा वो भी जरूर बताना। और आपके पास कैट है और उसके भी क्या एक ही 2 बच्चे हुए हैं,
मैं तो सुनती थी कि कैट बहुत सारा बच्चे पैदा करती है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ मेरी कैट ने 2 ही बच्चे दिए। तो मिलूंगी इसी तरह अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।